हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का सानी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैंने ये वीडियो बनाया था, अभी दोबारा बना रहे, एक्चुअली वीडियो कट गई थी मेरी, ठीक है। और चलिए दोस्तों, इंफॉर्मेटिव वीडियो है और एक टॉपिक भी है, ये भी हम आपको अच्छे से जो है एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों में। मेरे पास 2-3 लोगों ने ही, ज़्यादा नहीं, 2-3 लोगों की क्वेरी थी प्रोविजन और रिजर्व से रिलेटेड। और सबसे खास बात यह है कि दोस्तों, आप लोग अच्छा कमेंट भेजते हो कि सर आपका सिलेक्शन जो हुआ है, अभी तक काफ़ी दिन हो गया, लगभग 12-13, क्या लगभग 15 दिन हो गए अराउंड, और अभी भी आता है। कंग्रेचुलेशन जो आप लोग बोलते हैं उसके लिए बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद है। और दूसरा ये है कि एग्ज़ाम कब होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि एग्ज़ाम कब होगा सर, एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं। और आप लोग ये भी पूछते हो सर ज्वाइनिंग हुई कि नहीं हुई, तो अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और चूंकि आचार संहिता लगा हुआ है, तो कुछ भाई हर एक डिपार्टमेंट का अपना इंटरनल कुछ ना कुछ गाइडलाइन आता है चुनाव आयोग की तरफ से, उसको फॉलो करते हुए हम लोगों की ज्वाइनिंग तो कराएंगे ही। और रही बात एग्जामिनेशन की, तो अभी देखिए इंटरनली कोई तैयारी नहीं है, हम दावा के साथ कर सकते हैं, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जस्ट मिनट। तो अभी कोई तैयारी नहीं है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। बाकी एग्जाम दोस्तों क्या है, डिले हो रहा है, चाहे होते ये लोग करा सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सुस्त काम होता है। आप देखते ही हैं, लगभग 4-5 सालों से हर एक डिपार्टमेंट में बहुत सुस्त काम हो रही है एग्जामिनेशन को लेके खासकर। लेकिन जिस हिसाब से चुनाव के लिए इतनी तेजी से तैयारी होती है, हर चीज फिक्स होती है, एग्जाम के लिए कोई नहीं होता। फॉर्म भर दीजिए, वेट करते रहिए। कितने लोग तो बेचारे लोगों ने जो है एग्जाम ही छोड़ देते हैं, है ना। 3-3 साल हो गया, एनटीपीसी आप देख लो, अभी रिजल्ट आए ही कितने साल बाद। तो इतना नहीं झेलना है यूपीपीसीएल में, लेकिन यह है कि धैर्य बना के रखिए, तैयारी को आप एक रिदम बना के रखिए, तैयारी में अपने कोई कमी नहीं होने दीजिए, ठीक है। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि हमने बहुत पढ़ लिया है, अब पढ़ने का मन नहीं है, बार बार वही चीज पढ़ रहे हैं, तो उस दिन आप पीछे हो जाएंगे, इतना मैं दावा के साथ कहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब जब आप कोई टॉपिक पढ़े रहते हैं, उसको जितनी बार आप पढ़िए उतनी बार आप ये सोच के पढ़िए कि मैंने इसको नहीं पढ़ा है, फिर से पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट नया जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो आप सीखते रहिए, कुछ कुछ नई चीजें रिसर्च करते रहिए, अपने नोट्स में आप ऐड करते रहिए, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। एग्जाम ना तो आपके हाथ में है, ना मेरे, ना किसी के हाथ में है। एग्जाम गवर्नमेंट चाहेगी तभी होगा, दूसरा एग्जाम एजेंसी कराती है कंडक्ट। अब चुनाव का रिजल्ट आएगा कब? 10 मार्च को आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्या मार्च में हो जाएगा एग्जाम? नहीं होगा, ये भी बता देता हूँ क्यों नहीं होगा। जनवरी में बहुत सारे एग्जाम पोस्टपोन हुए, पहले वो होगा। भाई यूपीपीसीएल की छोटी एग्जाम नहीं है ये, 240 पोस्ट काफी बड़ी एग्जाम है, 52,000 के आसपास फॉर्म के जो है पड़े हुए हैं, तो समय तो लगेगा। लेकिन हम ये मानते हैं चलिए अप्रैल में हो सकता है हो जाए, क्योंकि मंत्रालय वगैरह चेंज होगा, तमाम चीजें होती हैं, तो एग्जाम होगा। अभी कोई तैयारी फिलहाल नहीं है, बस ये आप समझ लीजिए कि बस आप अपनी तैयारी करते रहिए। एग्जाम कब होगा? एग्जाम तो होना है, ऐसा नहीं है कि ये पोस्ट ही कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं है। एग्जाम होगा, 100% होगा, बट ये है डिले हो रहा है, बस इतना मैं कहूंगा। दूसरा ये है, एक नई जो वैकेंसी आई है, फरवरी 27 तक फॉर्म भरा जाएगा, 28 तारीख से स्टार्ट होगा फॉर्म यूपी आरबीयूएनएल का, ठीक है। तो यूपी आरबीयूएनएल का फॉर्म 28 दोस्तों स्टार्ट हो रहा है और 27 फरवरी तक भरा जाएगा। उसका एग्जाम भी आप ये कहोगे इसके पहले हो जाए, तो नहीं होगा, ये भी जाएगा, मान के चलिए कि जून जुलाई के आसपास हो जाएगा इसका, ठीक है। जून जुलाई के आसपास यूपी आरबीयूएनएल का हो जाएगा। और यूपीपीसीएल के लिए जो अभी तैयारी नहीं करना स्टार्ट की है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक मौका मिल रहा है, समय मिल रहा है। अगर आपने अभी तैयारी नहीं की थी, अब आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है, ठीक है। समय है, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा ये है, जब से हमारा सिलेक्शन हुआ है, आप जानते हो हमने फीस काफी कम कर दी है ना। फीस काफी कम कर दी है, आप ज्वाइन करके दोस्तों पढ़ सकते हैं। 800 रुपए फीस है। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मेरा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं साहनी क्लासेस की प्ले स्टोर से। काफी समस्या होती है, सबको बार बार पूछते हैं, मैं बता दूं, जब आप मेरा एप्स डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद ही आप सोचते हो कि हमारा मोबाइल नंबर क्या हो जाए, उसमें रजिस्टर्ड हो जाए, तो ये गलती नहीं करिए। डाउनलोड करने के बाद आप जो है जब इंस्टॉल करते हैं मेरी एप्लीकेशन को, गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आता है। गेट स्टार्टेड के बाद आपको कहां जाना है? आपको जैसे गेट स्टार्टेड करते हैं तो आपको हमारा साहनी क्लासेस का एक लोगो दिखेगा, उसके ऊपर राइट साइड में एक स्टोर बटन दिखता है, ऐसे ही
स्टोर बटन में आप जाएंगे तो वहाँ क्लासेस होती हैं, उस पर कूपन कोड लिखा है, आप उसको यूज करके क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। और बैचेज में जाएंगे तो कोई बैच नहीं, बैच ऑफलाइन जो लेते हैं उनके लिए बैच बनती है। स्टोर आपके लिए है जब आप स्टोर से खरीदना चाहते हैं, प्ले स्टोर से। ठीक है, यानी कहने का मतलब एप्लीकेशन से। तो ये है गेट स्टार्टेड के बाद आप वहां जा सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट्स पर। एग्जामिनेशन से रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन दिया। दूसरा ये एक चीज और हम आपको बता दें कि मुझसे अगर आप लोग दोस्तों पहली बार मेरे चैनल पर मतलब विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर से जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा अगर आपको कुछ चीजें अच्छी लगती हैं। ठीक है ना। और दूसरा ये है कि हम कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट चीजें लेके आने वाले हैं, जैसा कि हमने कहा था, लेकिन इधर थोड़ी व्यस्तता थी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम था, पर्सनल प्रॉब्लम कह सकते हो, या फैमिली में रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम वीडियोस नहीं बना पाए थे। ये पेड बैच भी मेरी 15 दिन से लगभग बंद चल रही है। ठीक है, पेड क्लासेस में हमने वीडियोस नहीं दी है ना। तो आज हम दे रहे हैं, ये पेड बैच में भी जाएगी और आप लोग भी इसको ले रहे हो, पब्लिकली भी ये रहेगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आइए देखिए प्रोविजन और रिजर्व क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। देखिए दोस्तों क्या है प्रोविजन वर्सेस रिजर्व हमने लिखा है। प्रोविजन क्या है और रिजर्व क्या है। प्रोविजन को हम लोग बोलते हैं प्रावधान। प्रोविजन को क्या बोलते हैं, प्रावधान बोलते हैं। ये प्रावधान होता है, प्रावधान, और ये होता है संचय। अच्छा, कुछ लोग एक और बात पूछ रहे थे, जो यूपीआरबीएनएल आया है उसमें एक बॉन्ड की बात कही गई है। यूपीआरबीएनएल की वैकेंसी में दोस्तों एक बॉन्ड राशि साइन करने की बात कही गई है, जिसमें 75,000 रुपए लिखा हुआ है। इस पर आपको बॉन्ड पर साइन करना होगा। पहले ये 2 लाख रुपए हुआ करता था। पिछली बार जब वैकेंसी आई थी 2019 में, उसमें 2 लाख रुपए था, अभी 75,000 है, यानी कि 1,25,000 इन्होंने कम कर दिया। ये क्या है, जैसे प्रोबेशन पीरियड चलता है आपका 3 साल का, उस पीरियड में अगर सपोज करिए आप इस जॉब को छोड़कर किसी दूसरे जॉब में जाते हैं, आपका सिलेक्शन कहीं और हो गया, ठीक है ना, तो इस पर आप साइन किए रहते हैं। जब आप इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं तो आपको ये एक तरीके से समझ लो कंपनसेशन देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है, इस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इस वजह से बॉन्ड साइन करना होता है। ऐसा मत सोचिए प्राइवेट है और हम जो है कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको बॉन्ड इसलिए साइन कराया जाता है कि आप इस जॉब को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर छोड़कर जाएंगे तो आपको इतना देना पड़ेगा। पहले 2 लाख था, अभी 75,000 है। ठीक है, चलिए प्रावधान और वर्सेस हमने कहा। ये रिजर्व होता है संचय। प्रावधान देखिए दोस्तों क्या है, प्रावधान बनाना अनिवार्य होता है, लेकिन ये हमारा रिजर्व बनाना अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, क्यों है अभी बताएंगे। हमने कहा प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन अगेंस्ट, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रोविजन क्या है, प्रावधान क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब दोस्तों क्या होता है कि यह प्रॉफिट को हमारे रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है, प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, यानी कि हमारी जो प्रॉफिट आती है, शुद्ध लाभ आता है, उसको ये कम कर देता है। ठीक है, जबकि ये हमारा जो रिजर्व होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है। देखिए पहले इसको समझते हैं। हमने कहा जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं ऐसे ही, तो यहाँ जीपी आती है, जीपी में से बहुत सारे एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही माइनस करते हैं, तब तो हमको मिलता है नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट यहाँ मिलता है। ठीक है ना, ये नेट प्रॉफिट जो आता है, तो ये जो प्रॉफिट आता है ये वाला, इसको हम लोग ले जाते हैं कहां पर, कैपिटल में ऐड करते हैं, बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट है, यहाँ कैपिटल आती है, और कैपिटल में क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को दोस्तों हम लोग करते हैं ऐड, यहाँ पर ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है ना, ये ऐड होता है, तो नेट प्रॉफिट को ये कम कर देता है। लेकिन रिजर्व हमारे नेट प्रॉफिट को कम नहीं करता, बल्कि यह हमारा प्रॉफिट का ही पार्ट है। बस समझने के लिए हम ऐसा बता रहे हैं, अदरवाइज ये तरीका नहीं समझाने का, बट आपको समझना है। हमने कहा जो नेट प्रॉफिट आता है, इसी नेट प्रॉफिट को 2 पार्ट में कर दो। एक पार्ट यहाँ ऐड कर देते हैं, एक पार्ट का नाम रख देते हैं रिजर्व। यानी कैपिटल में यहाँ पे हमारी जो कैपिटल होगी, इसमें जो प्रॉफिट ऐड हो जाएगी नेट प्रॉफिट, उसको बोल देंगे वो नेट प्रॉफिट है। ये हमारा क्या होगा, ये हमने कहा प्रॉफिट है। समझने का तरीका है, यानी ये वाली जो प्रॉफिट है इसी को हम लोग 2 फाड़ कर रहे हैं, यानी 2 पार्ट में कर रहे हैं। जैसे हमने कहा एक प्रॉफिट के नाम से रख दिया, दूसरा हमने रिजर्व रख दिया। ठीक है, ये किया रिजर्व, यहाँ पर रख दिया, ये रिजर्व में हमें दिखता रहता है। यानी हमने क्या किया, ये जो हमारा प्रॉफिट था डिविजिबल प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ओनर या मेंबर्स में जो बांटी जाती है, उसी का हिस्सा है रिजर्व।
लेकिन प्रावधान क्या होता है, इसमें से माइनस हो जाता है, पहले ही माइनस हो जाता है, प्रावधान हमारा यही माइनस हो जाता है। हमने कहा प्रोविजन, प्रोविजन तो हम लोग यही माइनस कर देते हैं, इसलिए देखिए प्रोविजन को जैसे ही माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट को कम कर दिया कि नहीं कर दिया, बिल्कुल कर दिया, है ना। तो ये जो हम लोग रिजर्व और ये कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ बैलेंस शीट में नहीं करते हैं, एप्रोप्रिएशन करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में ही करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, यानी रिजर्व हमारा किसका पार्ट है, एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, जबकि हमारा प्रावधान क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, यानी हमारे रिड्यूस कर देता है, प्रॉफिट एंड लॉस को रिड्यूस करता है, लेकिन यह रिड्यूस नहीं करता। जब हम लोग एप्रोप्रिएशन करते हैं तो इसी प्रॉफिट को हमने कहा, मान लो इसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कुछ बोल दे, तो अभी ऐसे समझना है बस आपको। हमने कहा ये मान लेते हैं एनपी हमारी आ गई, नेट प्रॉफिट ये आ गई, यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमारी ये है जो भी है। यहाँ पे हमने कहा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कर दिए, दो जगह कर देते हैं, एक तो रिजर्व में रख दिया और दूसरा एक ट्रांसफर कर दिए, कहां पर, कैपिटल में कर दिए, तो दो जगह रख दिए, यहीं पर एप्रोप्रिएशन कर दिया इसका, ठीक है। तो डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, ऊपर ऊपर बता रहे हैं, क्योंकि थ्योरी ही आती है समझने के लिए। ये पूछा गया है एक बार, यूपी आर्मिनल वाले एग्जाम में ही पूछा था, नहीं यूपी आर्मिनल नहीं, शायद उसमें आपका बैकलॉग वाले में पूछा है, ठीक है। बैकलॉग 2018 जो आई थी उसमें शायद पूछा है। तो हमारा जो प्रोविजन होता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। आप समझ गए होंगे कि नेट प्रॉफिट को हम लोग दो पार्ट में रख दिए, एक हमने जो है कैपिटल में ऐड कर दिया, दूसरा हमने रिजर्व के नाम से रख दिया। जबकि प्रोविजन क्या करता है, ऑलरेडी हमारे प्रॉफिट में से घट के तब आती है, वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। लेकिन ये प्रावधान जो होता है यह हमारा नेसेसरी होता है बनाना, लेकिन हमने कहा ये हमारा ऑप्शनल होता है, ये कंपलसरी नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए, ये पूछा गया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब आप समझ गए हैं क्या होता है, यानी ये हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है, यही लिखा है हमने यहाँ पे, ये हमने लिख रखा है ऑलरेडी, ये हमने लिख रखा है। देखिए हमने कहा कि ये हमारा क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब रिड्यूस करता है प्रॉफिट ऑफ द ईयर, यानी कि करंट ईयर की प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा। प्रोविजन इज मेड टू नोन लायबिलिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोन लायबिलिटी, ये क्या है, कहेंगे सर नोन लायबिलिटी का मतलब एक ऐसी लायबिलिटी के लिए प्रोविजन हम लोग बनाते हैं जिससे हमें पता रहता है कि ये होना ही है। जैसे हमने कहा टैक्स तो हमें पे करना ही है, पे करना है, लेकिन उसका कितना पे करना है ये हमें नहीं पता है। जैसे हमने कहा अगर बिजनेस है, कंपनी है, प्लांट मशीनरी लगी हुई है ना, बिल्डिंग है, तमाम चीजें हैं, फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन आना ही आना है, 100% डेप्रिसिएशन लगेगा, हमें पता है, लेकिन कितना डेप्रिसिएशन आएगा उसका अमाउंट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि नॉन लायबिलिटी मतलब प्रोविजन मेड किया जाता है, या हमने कहा प्रोविजन जो हम मेड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ नॉन लायबिलिटी, मतलब एक ऐसी लायबिलिटी जिससे आप जानते रहते हैं, यानी कि वो जानते रहते हैं कि होना है, लेकिन कितना होना है वो सर्टेन नहीं है, अमाउंट उसका निश्चित नहीं है कि कितना होना है, ठीक है। जैसे हमने कहा बैड डेट्स, हम मतलब बैड डेट्स, भाई आप उधार माल सप्लाई करते हो, यानी कि क्रेडिट में सेल करते हो जब, तो बिजनेस का अपना ओल्ड एक्सपीरियंस होता है कि अगर हम 1 लाख रुपए का गुड सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 2-4-10,000 ऐसे मेंबर मतलब डेटर होते हैं जो भाग जाते हैं, पैसा नहीं देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये मान लेते हैं कि हमारा 5% क्या होना है, डेट्स होना है। तो ये तो अनुमानित ना है, एग्जैक्ट तो है नहीं। एग्जैक्ट कब होगा, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तब हमें पता चलेगा ना कि हमारा इस साल बैड डेट्स कितना हुआ, ये तो एग्जैक्टली तब पता चलेगा। लेकिन हम जान रहे हैं कि बैड होना है, कितना होना है ये नहीं पता है। हम जान रहे हैं कि हमें टैक्स देना है, कितना देना है ये नहीं पता है। हम जान रहे हैं कि हम डेप्रिसिएशन लगेगी, कितना लगेगी ये नहीं पता है। इसीलिए कहते हैं कि नॉन लायबिलिटी है, लेकिन अमाउंट निर्धारित नहीं है, अमाउंट उसका जो है एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता, इसलिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। और किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनती है आप जानते होंगे, हमने कई वीडियोस में बताया है, ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट जो होती है रूढ़िवादी अवधारणा के आधार पर हम लोग ये सब बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? रूढ़िवादी अवधारणा क्या कहता है कि हम लोग प्रोविजन बना के चलते हैं कि ऐसे लॉसेस के लिए जो अनसर्ट मतलब एक्सपेक्टेड होता है, यानी एक्सपेक्टेड जो भी लॉसेस होती हैं उसके लिए हम लोग रिजर्व या प्रोविजंस बना के चलते हैं। लेकिन कोई भी एक्सपेक्टेड हमारा प्रॉफिट दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो उस पर हमारा जो है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पे वही चीज लिखा है, प्रोविजन इज मेड टू मीट नोन लायबिलिटी बट अमाउंट ऑफ, यहाँ लिखा है बट अमाउंट ऑफ सच लायबिलिटी
कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी, मतलब लायबिलिटी तो हम जान रहे हैं कौन सी है, लेकिन वो कितना, उसका एक्यूरेट अमाउंट, शुद्ध अमाउंट हमें नहीं पता होता है, उसका डिटरमाइंड हम लोग निर्धारण नहीं कर सकते हैं। कब करेंगे? जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, तब हम उसका एग्जैक्टली डिटरमिनेशन कर सकते हैं कि ये कितना हुआ। ठीक है, अब देखिए प्रोविजन जो होता है, यहाँ एक पॉइंट लास्ट में लिखा है, इट इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक लॉस। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ये क्या स्पेसिफिक लॉसेस के लिए बनाया जाता है। जैसे प्रोविजन आप बनाते हैं तो कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाते हैं। जैसे हमने कहा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, मतलब जो प्रोविजन हमने डिस्काउंट के लिए बनाया है वो सिर्फ डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया है तो सिर्फ डेप्रिसिएशन पर्पज से यूज कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स जो बनाया है वो सिर्फ टैक्स के पर्पज से यूज कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया तो सिर्फ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो जनरल रिजर्व होता है, रिजर्व जिसको बोलते हैं, तो रिजर्व हमारा जो होता है वो किसी भी पर्पज से यूज हो सकता है। अभी इसके अंदर हम लोग घुसेंगे, देखेंगे स्पेसिफिक रिजर्व क्या है, जनरल रिजर्व क्या है, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन हमने कहा रिजर्व अभी समझना है कि रिजर्व किसी भी पर्पज से यूज हो सकता है, क्योंकि यह एक जनरल चीज है, लेकिन यह एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, स्पेसिफिक लॉसेस के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखा है कि यह एक स्पेसिफिक लॉसेस के लिए बनता है। जैसे हमने कहा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल हो गया, डिस्काउंट हो गया, एटीसी। ठीक है, तमाम चीजें हैं। रिजर्व क्या होता है हमने बता दिया, प्रोविजन नहीं, ये हमारा क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है, समाधान बोलते हैं इसको। एप्रोप्रिएशन मतलब हम लोग यहाँ एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, टू मीटिंग एन अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन, मतलब रिजर्व हम लोग क्यों बनाते हैं, अनएंटिसिपेटेड मतलब एक गैर अनुमानित जो है, सिचुएशन मतलब स्थिति, इन फ्यूचर लिखा है। अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन इन फ्यूचर का मतलब क्या है, गैर अनुमानित एक स्थिति पैदा हो जाए, भविष्य में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, जैसे हमने कहा अचानक से आग लग गई। ठीक है, या फिर मान लो कोई नुकसान हो गया, किसी एम्प्लॉय का अचानक से एक्सीडेंट हो गया, एक्सपायर हो गया, तो अब बताओ वो सब हमारी लॉस तो होगी कि नहीं, हमारा कंपनसेशन देने का दायित्व बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन कहां से करेंगे, ये जो रिजर्व बनाते हैं। तो यही कह रहा है कि अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन अराइज हो जाता है जब हमारा भविष्य में कोई एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें हमारा नुकसान होना होता है, उससे बचने के लिए ये रिजर्व बनाए जाते हैं। लेकिन यह लीगल नहीं है, कंपलसरी नहीं है रिजर्व बनाना, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यह एप्रोप्रिएशन होता है, जबकि यह हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इट इज ऑप्शनल हमने लिखा है, यह मतलब वैकल्पिक होता है, बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। आगे आते हैं, इट रिप्रेजेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हमने अभी बताया था ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्यों है। हमने कहा जैसे बैलेंस शीट होता है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग जो बनाते हैं पीएल बनाते हैं, ऐसे ही तो यहाँ नेट प्रॉफिट आती है, एनपी नेट प्रॉफिट आया, जो ये नेट प्रॉफिट आया, यही नेट प्रॉफिट उठा के ले जाते हैं कहाँ पे, हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। तो ये ट्रांसफर करने से पहले ही नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग एप्रोप्रिएशन करते हैं, यही एप्रोप्रिएशन कर दिया जाता है। मतलब इस नेट प्रॉफिट को जो यहाँ लाएंगे, इसी नेट प्रॉफिट को हम लोग दो पार्ट में कर देंगे, हम लोग एक रिजर्व के नाम से रख देंगे, दूसरा कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैपिटल में जो ट्रांसफर होगा यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट के नाम से, इसमें ऐड हो जाता है, और बाकी इसी नेट प्रॉफिट का एक पार्ट जो है हमने रिजर्व के नाम से रख देते हैं यहाँ पर, इसी को हम लोग बोलते हैं ये रिजर्व है। ठीक है, वही चीज है। तो ये भी बताओ डिविजिबल प्रॉफिट है कि नहीं। अगर हम लोग रिजर्व नहीं बनाते तो सीधा कैपिटल में ऐड हो जाता, लेकिन कैपिटल में ऐड नहीं करके हमने रिजर्व के नाम से रख दिया। क्यों किया, क्योंकि भाई इससे हमारे बिजनेस की स्थिति जो होती है मजबूत होती है। एक ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पर अचानक से कोई कैजुअलिटी हो गई, उसको मिटिगेट करने के लिए हम लोग इस रिजर्व को रखें कि हमारे बिजनेस की सिचुएशन अच्छी होगी, इसकी स्ट्रेंथ यानी कि क्षमता ज्यादा होती है, मतलब लॉसेस को मतलब मिटिगेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, इसी को हमने कहा कि ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, जबकि प्रोविजन तो यहाँ से लेस होता है, ये एप्रोप्रिएशन में क्या किया हमने, यहाँ पर रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया कुछ चीजें। ठीक है, तो ये है, तो वही कह रहे कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसका मतलब है हम लोग डिविडेंड पर जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर होल्डर्स को देंगे, तो उसके लिए हम लोग रिजर्व का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिविडेंड, यहाँ भी लिख भी दिया है। When the amount of reserve is invested outside, देखिए हम लोग जो रिजर्व होती है उसको हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, किसी आउटसाइड कंपनी में कर सकते हैं, बैंक में कर सकते हैं, कहीं शेयर वगैरह में भी लगा सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
जब आप इसको इन्वेस्ट करते हो कहीं अदर स्थान पर, इसको बोलते हैं रिजर्व फंड। ये क्लियर कट आपको याद होना चाहिए कि ये रिजर्व फंड होता है। जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं इसको रिजर्व फंड बोलते हैं, जबकि प्रोविजन को आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। तो ये है इतनी पॉइंट चीजें। आगे देखते हैं रिजर्व्स क्या, इसके अंदर क्या है, जनरल रिजर्व क्या है, स्पेसिफिक रिजर्व क्या है, उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए संचय जो होता है, प्रोविजन तो आपने समझ लिया था, ये संचय की बात कर लेते हैं। जो संचय होता है रिजर्व्स, रिजर्व्स दोस्तों क्या है, दो टाइप का होता है। ठीक है, रिजर्व्स दो टाइप का होता है। और जैसे रिसीट के बारे में हमने बताया था, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस, ये हमने बताया है, हमारे ओल्ड वीडियोस में होंगे। ठीक है, तो वो चीजें हैं। यहाँ देखिए रिजर्व्स की बात कर ले, रेवेन्यू रिजर्व्स की बात कर ले, तो अब यहाँ पर क्या है, रेवेन्यू रिजर्व का मतलब ये होता है जो हमारा ऑपरेटिंग बिजनेस होता है, उससे जो हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं। ऑपरेटिंग मतलब डे टू डे हम लोग जो बिजनेस करते हैं, मतलब जो उससे हमारा जो प्रॉफिट अराइज होता है बिजनेस से, प्रॉफिट एंड लॉस से जो हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा जो है रेवेन्यू रिजर्व कहा जाता है। उससे हम लोग, हमने कहा कि उससे अगर हम लोग कुछ पार्ट निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट से, तो हमारा क्या हो जाता है, रेवेन्यू रिजर्व कहा जाता है। मतलब हम उस प्रॉफिट का जो पार्ट है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ओनर्स के बीच में, उसको हम रख रहे हैं, रिटेन करके रख रहे हैं बिजनेस में, जिससे बिजनेस की क्षमता बनी रहे, है ना, स्ट्रेंथ उसकी मजबूत बनी रहे। इस वजह से जो कि रिजर्व है यह अनफोर्सीन लॉसेस के लिए होता है, मतलब अननोन लॉसेस। जैसे प्रोविजन था नोन लॉस के लिए हम लोग बनाए थे, लेकिन यह अननोन लॉसेस की होती है, मतलब एक ऐसी लॉस होनी होती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग रिजर्व बनाते हैं। तो यहाँ पर जो रिजर्व होता है दो टाइप का होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का होता है, एक जनरल होता है। यानी ये सामान्य संचय होता है, सामान्य संचय, और ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक मतलब विशेष संचय होती है। तो दोनों में मतलब आप खास समझ गए होंगे, जब इसका नाम है विशेष संचय, तो इसका यूज सिर्फ उसी पर्पज से हो सकता है जिसके लिए बनाया जाता है। लेकिन ये सामान्य है, नाम है सामान्य, तो इसका यूटिलाइजेशन किसी भी पर्पज से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। जनरल पर्पज में मतलब हम लोग कह दें कि यह अनफोर्सीन लॉसेस जो होती हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है। क्या होता है, अनफोर्सीन लॉसेस के लिए हमने कहा कि अनफोर्सीन जो लॉसेस होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है, अनफोर्सीन लॉसेस के लिए इसका यूटिलाइजेशन होता है, या बोले तो हम जिसके बारे में पता ही नहीं होता है, अननोन जिसको बोलते हैं, अननोन लॉसेस के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। जबकि स्पेसिफिक रिजर्व जैसे क्या हो सकता है, जैसे हमने कहा वर्क कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना दिए। ठीक है, अगर वर्क्समैन हमने कहा कंपनसेशन हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन का मतलब किसी एम्प्लॉय के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए कोई रिजर्व बना के रख रहे हैं, तो वो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन हो गया। अब इस रिजर्व को सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन किसी भी पर्पस के लिए हो सकता था। वर्कमैन कंपनसेशन के अलावा और क्या हो सकता है, जैसे हमने कहा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गई। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अगर हम लोगों ने बना कर रखा है तो इसका भी यूटिलाइजेशन बस उसी पर्पज से हो सकता है। ठीक है, और हमने रिजर्व बनाया है रिप्लेसमेंट ऑफ एनी एसेट, कोई एसेट को हमने कहा जो है रिप्लेस करने के लिए अगर बनाए हैं तो वो उसके लिए यूज हो सकता है। या फिर और जैसे आप देखते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हम लोग बनाते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपने बनाया, रिडेम्पशन रिजर्व बना लिए। ये सब ऐसे रिजर्व हैं जिसका यूज सिर्फ इसी पर्पज से हो सकता है, लेकिन इसका यूज किसी भी पर्पज के लिए हो सकता है। और जैसे हमने कहा इन्वेस्टमेंट, हमने कहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना दिए हैं, इन्वेस्टमेंट जो हमारा फ्लक्चुएट करता है, इस तरीके के एडीसी कर लेते हैं, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कैपिटल देखिए ये हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट से बना है, और जबकि कैपिटल हमारी जो रिजर्व होती है वो कैपिटल प्रॉफिट से बनती है। ये कैपिटल प्रॉफिट से कैसे बनती है यहाँ देखते हैं। जैसे अगर आपने कोई एसेट सेल किया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई अगर आपने सेल किया है एसेट, तो ये जो प्रॉफिट होते हैं हमने कहा ये कहां से बनेगा, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ
फिक्स्ड एसेट को अगर सेल करने के बाद जो प्रॉफिट हुई है उससे आपने बनाया है तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, तो ये हो गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर इस पर मान लो कोई फिक्स एसेट बेचते हैं, उस पर कोई प्रॉफिट हो जाती है, उस प्रॉफिट से हम लोग कैपिटल रिजर्व बनाते हैं। और क्या हो सकता है, जैसे हमने कहा प्रीमियम हमें मिलता है शेयर इशू करने पर, शेयर या डिबेंचर पर, तो हमने कहा उससे भी बना दिया, तो प्रीमियम रिसीव हो रहा है, प्रीमियम ऑन शेयर और डिबेंचर पर जो मिलता है उससे हमने बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा और कहां से बन सकता है डिबेंचर के बाद, ये डिबेंचर है। और क्या हो सकता है, जैसे हमने कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, हम लोग जब अमलगमेशन होता है परचेज करते हैं, उस पर भी अगर कोई प्रॉफिट हो जाता है तो हम लोग कहते हैं ना कैपिटल प्रॉफिट हो जाती है, तो उससे भी हो गया। तो प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ एनी रनिंग बिजनेस हो गई, जैसे हमने कहा प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, किसी रनिंग बिजनेस को आप परचेज करते हैं, उसका प्रॉफिट अमलगमेशन में यही सब चीजें तुम लोग पढ़े थे, ये वाला पॉइंट जो होते हैं। और क्या हो सकता है प्रॉफिट, यानी ये समझ लो कि कैपिटल प्रॉफिट कोई भी होती है, उससे अगर आपने कोई बनाया है या फॉरफिट कर लेते हैं, शेयर वगैरह फॉरफिट करते हैं, तभी भी तो फॉरफिट करने के बाद हमने कहा जब री इशू करते हैं तभी भी कुछ प्रॉफिट का पार्ट बनता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं रिजर्व्स के बारे में, उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि इतना ही काफी है, इससे ज्यादा पूछने की हमें नहीं लगता है कि वो पूछे जाएंगे। अभी यही 2 बार पूछा गया था जो हमने बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली पॉइंट, ठीक है, प्रोविजन पर। तो दोस्तों यही था, हमने एक वीडियो दिया, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। मुझसे जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। कैसे उसको हमने कहा था परचेज करनी है, हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आता है, इसके बाद हमारा लोगो दिखेगा, इसके बाद लोगो के अंदर आप जो है देखेंगे, लोगो के जस्ट ऊपर आपको स्टोर बटन दिखता है, वहां से आप क्लासेस को ले सकते हैं। SK0D कूपन यूज करेंगे तो आपको जो है 800 रुपए में कंप्लीट बैच हमारी मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा अभी भी हम कुछ पॉइंट हमने कहा था कि अभी थोड़ी ठंड ज्यादा भी हो गई है इधर, हम 15 दिन से चूंकि हम पेड बैच में भी क्लासेस नहीं लिए हैं, ठीक है। आज ये वीडियोस हमारी काफी दिन बाद बन रही है, ठीक है। और एक दिन बस वही हम आए थे लाइव उस दिन जो कि यूपी आर्डिनल की वैकेंसी आई थी, तो उसका इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है ना। तो अभी क्या है, थोड़ा सा मौसम ठीक होने दीजिए, हमारी व्यस्तता थोड़ी कम हो जाती है, तो हम आप लोगों को एक सीरीज लाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। छोटी वीडियो होंगी, आधे घंटे होगी, लाइव पढ़ाएंगे, बट आधे घंटे पढ़ाएंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। थैंक यू आप सभी को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।